साथियों नमस्कार। आज हम ये जो वीडियो लेके आए हैं उन कैंडिडेट्सों के लिए लेके आए हैं जो आरपीसी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट हो। सभी के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी और शानदार रहने वाला है। हमने जो इसमें जो क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है वो जो सिलेबस है कि महाद्वीप और महासागर एवं उनकी विशेषताएँ हैं, वैश्विक पवन तंत्र है, पर्यावरणीय मुद्दे एवं रणनीतियाँ हैं, प्राथमिक मानव व्यवसाय, जनसंख्या वितरण है। अर्थात सारे जो क्वेश्चन है हमने टॉपिकों से ही लिए हैं, टॉपिकों से बाहर एक भी क्वेश्चन हमने इसमें कलेक्ट नहीं किया है। तो उसी सीरियल में इसको देखिए कि पहला है कि पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम है, तो इसका जो सही क्रम है वह है कि कैलेडोनियन, अल्पाइन और हर्सनियन। नेक्स्ट है जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है, तो वह आपकी है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्शियन काल में हुआ है, तो यह जो है इसका सही आंसर होगा वह होगा कि यूराल पर्वत श्रेणी है, उसका जन्म हर्शियन काल में हुआ है। नेक्स्ट पर्वत स्थिति सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा नीचे जो एक है वो सुमेलित नहीं है, तो वह आपका जो दूसरा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और अंटार्कटिका, यह आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट पर्वत निर्माण का संवहनीय तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वह आपका किया था होम्स ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है कि अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अटाकामा मरुस्थल है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है कि तकला मकान रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो यह आपका है चाइना या चीन में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुवीय अनुवर प्रदेश या टुंड्रा है, अर्थात इनकी विशेषताएं क्या है, तो इसकी जो विशेषता है ये ठंडे रेगिस्तानों को कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है, तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि टुंड्रा प्रदेशों को आर्कटिक मरुस्थलों की श्रेणी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि मोजावे जो मरुस्थल है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वांतो मैदान जिस देश में स्थित है वह है, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि यह जापान में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न स्थल रूपों में से कौन सा पवन द्वारा विकसित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अरेट जो है वह पवन द्वारा विकसित नहीं है, बाकी सारे पवन द्वारा विकसित हैं। नेक्स्ट है कि जुगेन जिसका परिणाम होता है, अर्थात जुगेन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो जुगेन का जो निर्माण है वह पवन अपर्दन के द्वारा होता है। नेक्स्ट कि जुगेन बनता है, अर्थात जुगेन की जो बनने की प्रक्रिया है वह क्या है, तो जुगेन की बनने की प्रक्रिया है मुलायम तथा कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच पवन अपघर्षण के द्वारा इन जुगेनों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि ड्राईकोप्टर किससे संबंधित होता है, तो ड्राईकोप्टर वह आपका शुष्क स्थलाकृति से संबंधित होता है। नेक्स्ट है कि लोएस का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर होगा कि वायु निक्षेपों से लोएस का निर्माण होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुड अवसादी चट्टान है, तो इसका सही आंसर होगा कि जो लोएस है वह एक वायुड अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट होम्स ने कोक्सकॉम नाम दिया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि यार्डंग ने इसे कोक्सकॉम नाम दिया है। नेक्स्ट है कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, तो समुद्र का है वह आपका जो सही आंसर होगा कि 0.55% जल ही पीने योग्य, अर्थात 1% भी जल इसका पीने योग्य नहीं है। नेक्स्ट है कि जिस महासागरीय गहराई पर हेलोक्लाइन स्थित रहती है वह क्या है, अर्थात उसकी गहराई क्या है, तो उसकी गहराई आपकी 300 से 1000 मीटर उसकी गहराई है। नेक्स्ट है समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका कि 1013 MB इसका औसत वायुदाब दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है, तो औसत तापमान लगभग इसका 27 डिग्री होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है,
तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका कि 97% जो जल है वह महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी, अर्थात जो नीचे दी गई है उनमें कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी है इनमें नील नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर वह होगा कि कांगो नदी है वह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्टुअरी का निर्माण नहीं करती है, अर्थात बाकी 3 नदियां करती हैं और एक नदी नहीं करती है, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि मिसिसिपी इसका निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक इसमें गलत है, वह आपका चौथा नंबर का गलत है, हांगो मीन यह असुमेलित है। नेक्स्ट है, सर और आमू नदियां गिरती हैं, अर्थात कौन से सागर में सर और आमू नदियां गिरती है, ये आपकी गिरती हैं अरल सागर में। नेक्स्ट है, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग होता है, रिपीट हो गया था क्वेश्चन, तो ये है 27 डिग्री। नेक्स्ट है कि वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है, किस में गिरती है वोल्गा नदी, तो वोल्गा नदी आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका कि सीन नदी के किनारे पर यह शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि काला सागर में गिरने वाली कौन सी 2 नदियां हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका नीपर और निस्टर है, वह इसमें गिरने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, महासागरीय धाराएं किसकी दिशात्मक गतियां हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि समुद्री जल का जो घनत्व है वह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है, तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपके 2 नंबर की पेरू धारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि अगुलहास धारा चलती है, अर्थात कौन से महासागर में अगुलहास धारा चलती है, तो यह चलती है आपके हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, अर्थात जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका 3 नंबर अगुलास धारा है, वह ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है, तो यह आपकी जो मानसूनी हवा है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा कि व्यापारिक पवनें हैं जो स्थायी पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट है, ग्रहीय पवनें किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि प्रचलित पवनों को ग्रहीय पवनें कहा जाता है। नेक्स्ट है, महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1 नंबर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत एशिया में रहता है, तो ये इसका सही आंसर होगा करीब 60% है वह एशिया में रहता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस जनसमूह में निवास करती है, तो इसका सही आंसर होगा कि एशियाई जनसमूह में निवास करती है। नेक्स्ट है कि एस्किमो कहाँ के निवासी थे, और तो कहाँ के रहने वाले थे, तो यह इसका सही आंसर आएगा कि कनाडा के। नेक्स्ट है, अभिप्रेत प्रवासियों का स्वदेश लौटना जिस प्रकार का स्थानांतरण होता है वह, तो इसका सही आंसर होगा कि प्रतिगमन स्थानांतरण इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये कहलाती है मैंडरीन या मैंडरीन सबसे ज्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट है कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण सबसे पहले लीनियस ने किया था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।